हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम खेल प्रतियोगिता के माध्यम से गुणज और गुणनखंड सीख पाएंगे कक्षा 5 के लिए। जो गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ये हमने इस पूरी प्रश्नावली में हमने पूर्व में सीख लिया है। अब इसका अभ्यास कार्य प्रश्न है, उन्हें हम हल करेंगे। देखिए भी, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब गुणनखंड क्या होते हैं भी, अब जैसे यहाँ पर 25 के गुणनखंड लिखने अपने को 25 के गुणनखंड लिखने, तो 25 में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो वो उससे क्या कहलाएंगे भी, गुणनखंड कहलाएंगे। 25 में एक का भाग जाता है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, फिर 5 के बाद में सीधा 25 का जाता है। तो 25 के गुणनखंड आप कह सकते हो 1, 5 और 25 है। इसी प्रकार 2 नंबर इसमें दिया गया 36 के गुणनखंड बताने, तो 36 लिखोगे, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 6 का 36, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 चौक 36, 9 का जाता है, फिर 10 11 12 का जाता है, 12 तिया 36, और फिर 18 दूनी 36, और फिर 36 का भी जाता है। तो इसके गुणनखंड ये होंगे। इसी प्रकार देखो भी, 45 का देखना है अपने को। 45 के गुणनखंड क्या होंगे भी, 45 लिखो, इसके आगे 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का इसमें भाग जाता है पूरा पूरा, 4 5 का भी भाग जाता है, 5 निमा 45, और फिर 9 का जाता है, फिर 15 का जाएगा, 15 तिया 45, और फिर 45 का जाएगा। ये 45 के क्या है भी, गुणनखंड है। फिर 22 के लिखने आपको, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा। ये 4 ही होंगे इसकी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दी गई संख्याओं के प्रथम 3 3 सार्वय गुणज लिखिए। सार्वय गुणज क्या होते हैं भी, जो दोनों में सम्मिलित रूप से गुणज हो जिनके। 8 का 3 3 लिखने हैं, तो 8 के गुणज क्या होते हैं भी, 8 का कितना होता है भी, एक तो आप लिखोगे 8 होता है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। 8 की टेबल लिखनी है आपको एक प्रकार से। फिर 8 पंजा 40, 8 छिका 48, 7 8 56, 8 7 56 हो गई। इसी प्रकार आप 12 का लिख लोगे, 12 24 36 48 60 72 84, इस प्रकार लिखते जाओगे। आपको 3 सार्वय गुणनखंड देखने, सार्वय गुणज, गुणनखंड नहीं सॉरी, गुणज। यहाँ पर देखो भी, पहला गुणज होगा 24, क्या होगा भी 24। 24 क्या है भी, दोनों में है, 24 है दोनों में है, तो आप क्या करोगे भी, यहाँ पर 24 कर लोगे। 2 नंबर देखो भी, यहाँ पर कौन सा है भी, 48 है, कितना है भी 48 है। हमसे क्या पूछे भी, 3 पूछे, तो इसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 56। फिर क्या है भी 64, फिर कितना आएगा भी 72। अब 72 इसमें भी आया, 72 इसमें भी आया, तो ये 3 सारे गुणनखंड हो गए। आप लिखोगे 24 48 और 72, ये 24 की टेबल बन जाएगी। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ये सारे गुणज हैं। इसी प्रकार आप इनका याद कर सकते हो, 6 के आप 3 गिनने, आपको 6 लिखोगे, 12 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 छिका 36, 6 सता 42। इसी प्रकार 9 की लिख लो, 9 आ जाएगा एक, तो 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छिके 54, 9 सत्ती 63, 9 अठी 72। तो 3 गिनने आपको, तो इसमें देखो पहला तो 18 है, इसमें दोनों में सेम है, तो सारे गुणज है। और फिर इसके बाद में कौन सा है भी, 36 है। आगे आपको इसको और बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसमें 3 नहीं हो रहे हैं, तो 42 के बाद में क्या आएगा अभी, 48, फिर 54। अब 54 इसमें भी आया है, 54 इसमें भी आया हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 18 36 54। क्या हो जाएगा अभी, 18 36 54। 3 पूछे, ये 18 की टेबल बन जाएगी। इसी प्रकार आप इनके निकाल सकते हो, 10 के और 15 के। तो सारे गुणनखंड इसके क्या होंगे भी, तो इसमें आप पहले टेबल देख लो भी,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसी प्रकार 15, ये खुद 15 आ जाएगा स्वयं। 30, 45, 60, 75, 90। तो इसमें सारे गुणनखंड देख लो भी, ये तो 30 है इसके अंदर दोनों में, एक है अभी 60 है, और 80 के बाद में 90 आता है, एक ही 90 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 और 18 के आप कर सकते हो आराम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, गुणज लिखिए। 5 के गुणज जो 60 से छोटे हों, आपको उतने गुणज लिखने हैं जो 60 से क्या हो भी छोटे हों। तो आपको क्या लिखोगे भी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 से छोटे लिखने तो 55 तक आप लिख दोगे, आपका आंसर सही होगा। इसी प्रकार आपको लिखने 8 के गुणज जो 50 से बड़े होने चाहिए और 100 से क्या होने चाहिए भी छोटे होने चाहिए। 50 और 100 के मध्य में वो लिखने हैं आपके। तो 8 में 8 के कौन कौन से गुणज होंगे भी, जो 50 से बड़े हों, 100 से छोटे हों। तो 8 छिका 48, 8 साता 56, 8 आठों 64, 8 निमा 72, 8 दया 80, 88 और 96। इतने होंगे वो जो 50 और 100 के मध्य होंगे। आपको संख्या 6 और 8 के सभी सारे गुणज लिखिए जो 100 से छोटे हों। 100 से छोटे वो लिखने हैं आपको। पहले आप 6 के लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30। 6 6 के अंतर से आप लिख सकते हो, 6 की टेबल लिख सकते हो। 36 के बाद में क्या आएगा अभी, 42, 48, 56। 48 के बाद में 54 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 54, 60, 66, 72, 80। 72 के बाद में क्या आएगा अभी, 78 आएगा, सॉरी क्या आएगा अभी, 78, 84, 90 और 96। ये 6 के सारे गुणज हो, 6 के गुणज होंगे। अब आपको 8 के लिखने, तो 8, 16, 24, 32, 8 पंजा 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। इतने होंगे। अब इनमें गिन लो, जो आपको सेम है उनको आपको क्या करना है अभी, काउंट करना है। जैसे यहाँ पर पहले क्या आएगा अभी, 24 है, वो क्या आएगा अभी, दोनों में क्या है अभी सेम है। 24 के बाद में क्या है अभी, 48, दोनों में सेम है, ये सारे गुणज हैं। 48 के बाद में क्या है अभी, 72 दोनों में है। और फिर कौन सा है अभी, 72 के बाद में 96। ये क्या है, इसके सारे गुणज होंगे। उत्तर क्या लिख दोगे भी, 24, 48, 72, 96। ये 24 की टेबल बन जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पीयूष और अमित एक मैदान के चारों चक्कर लगा रहे हैं। पीयूष 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है, अमित 6 मिनट में। तो एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय बाद दोनों एक जगह मिलेंगे या एक जगह होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे भी, 5 के गुणज निकाल लेंगे और 6 के गुणज निकाल लेंगे। जो प्रथम गुणज सारे गुणज होगा उसी समय वहां पर वो मिलेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस प्रकार आप लिखते जाएंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब देखो यहाँ पर 30 इसमें भी आया है, 30 इसमें भी आया है। तो आप लिखेंगे 30 मिनट पर। क्या लिखेंगे भी, पीयूष और अमित मैदान पर
30 मिनट बाद में मिलेंगे। 30 मिनट बाद में एक जगह मिलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे भी 30 मिनट बाद में। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, 3 अलग अलग बर्तनों में क्रमशः 15, 16, 18 लड्डू रखे हुए हैं। 3 बर्तन है, किस बर्तन में लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बराबर बराबर बांटा जा सकता है। अब आपको क्या निकालना है, इसकी गुणनखंड निकाल लें। क्या निकाल लें अभी, गुणनखंड। जिससे ज्यादा गुणनखंड होंगे उसी बर्तन में हम सबसे अधिक प्रकार से बराबर बराबर बांट कर रख सकते हैं। 15 के गुणनखंड निकालने, 16 के निकालने और 18 के निकालने। अब देखो 15 में 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का जाता है। इसी प्रकार 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का जाता है और 16 का जाता है। इसी प्रकार 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं, 5 का, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है। तो यहाँ पर देखो भी 1 2 3, इसको 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसको हम 5 तरीके से बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको 6 तरीके से बांट सकते हैं। तो आप लिखेंगे 18 लड्डू हैं, उनको हम 6 प्रकार से बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, संख्याओं 3, 5 और 15 को सबसे छोटा सारा गुणज ज्ञात करना है आपको। 3, 5 और 15 का 3 के याद कर लीजिए, आप सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। गुणज क्या होंगे 3 के भी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार लिख लेना। 5 के क्या होंगे भी, 5, 10, 15, 20, 25। इसी प्रकार 15 के लिख लो। 15 क्या होगा, अभी पहला 15 ही होगा। तो यहाँ पर देखो 15, 15, 15, यहाँ पर आप लिखेंगे 3, 5 और 15 का सबसे छोटा सारा गुणज 15 है, 15 तीनों में आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, संख्या 60 और 120 के वह सार्वयव गुणज लिखिए जो 600 से छोटे। 600 से छोटे सार्वयव गुणज लिखने हैं आपको। ठीक है, अब देख लो भी 60 के कौन कौन से होंगे भी, 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा, 240 होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे 600 तक। और 120 के देख लो भी, 120 होगा, 240 होगा, 200 240 और 360 होगा, 480 होगा और फिर कितना होगा भाई, 600 हो जाएगा। 600 से नीचे करने अपने को। तो देखो भी सारे गुणज 120, 240, फिर आगे 360, 380, 120 की टेबल बन जाएगी। 120, 240, 360, 480, ये हो जाएंगे सारे सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, संख्याओं 20, 40, 60 का सबसे छोटा सार्वयव गुणज बताना है। तो यहाँ पर 20 के लिख लो, 40 के लिख लो और 60 के गुणज लिख लो आप। 20 का क्या होगा अभी, 20, 40, 60, 80। इसी प्रकार 40 के कितने होते हैं, 40, 80, 120। 60 के कितने होते हैं अभी, 160। 60 के तो 60 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा अभी, 120, फिर 180 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखो भी इसके आगे बढ़ते जाएंगे, इनके बढ़ते जाएंगे। तो देखो भी 120, 40, इसमें कितना 100, फिर यहाँ पर 120 और आ जाएगा। तो 120 इसमें, 120 इसमें, 120 इसमें भी है। तो 120 है वो सबसे छोटा सार्वयव गुणज होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे संख्या 20, 40, 60 का सबसे छोटा सार्वयव गुणज 120 होगा। 120 होगा। ठीक है, संख्या 10, 15, 20 के सबसे छोटे सार्वयव गुणज लिखने, ये तो इजी है। पहले आप 10 के लिख लो। 10 का 10 होता है, 20, 30, 40, 50, 60। इसी प्रकार 15 के लिख लो, 15, 30, 45, 60। इसी प्रकार 20 के लिख लो, 20,
40, 60। अब 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 60, तो लिखेंगे 10, 15, 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज 60 होगा। क्या होगा अभी? 60 होगा। अगले वीडियो में हमने सीखा और समझा पार्ट 4 हल करेंगे। धन्यवाद।